बहुत कम लोग जानते हैं कि सीता और राम का मिलन केवल स्वयंवर में नहीं हुआ था। लोक कथाओं में कहा जाता है कि उनका हृदय एक दूसरे को उससे बहुत पहले पहचान चुका था। उस समय मिथिला नगरी अपने सौंदर्य के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी और राजा जनक की पुत्री सीता अपने शांत स्वभाव और दिव्य तेज के कारण सबके लिए आश्चर्य थी। कहते हैं कि बचपन से ही सीता के मन में एक अजीब सी अनुभूति रहती थी, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति हर समय उनके आसपास हो। कभी जब वे राजमहल के बगीचे में अकेली चलती तो उन्हें लगता जैसे कोई दूर से उन्हें देख रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। कभी मंदिर में दीपक जलाते समय अचानक बिना हवा के लौ तेज हो जाती और सीता का मन अनजाने ही शांत हो जाता, जैसे कोई उन्हें आश्वासन दे रहा हो कि सही समय आने वाला है। एक रात की बात है। मिथिला के महल में सब सो चुके थे, लेकिन सीता की आंखों में नींद नहीं थी। वे अपने कक्ष की खिड़की के पास बैठकर चांद को देख रही थी। तभी उन्हें एक बहुत हल्की सी धनुष की टंकार सुनाई दी, इतनी धीमी कि जैसे हवा ने कोई स्वर छेड़ दिया हो। उन्होंने पलटकर देखा। कक्ष में कोई नहीं था, पर उनके हृदय की धड़कन अचानक तेज हो गई। उसी रात लोक कथा कहती है कि सीता ने एक स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि एक शांत वन के बीच एक तेजस्वी युवक खड़ा है। उसके कंधे पर धनुष है, लेकिन चेहरे पर युद्ध नहीं, करुणा है। उसकी आंखों में ऐसी गहराई थी कि सीता कुछ पल उसे देखती ही रह गई। वह युवक कुछ बोला नहीं, केवल मुस्कुराया। और जैसे ही उसकी आंखें सीता की आंखों से मिली, सीता नींद से जाग उठी। उनका हृदय बहुत तेज धड़क रहा था और उनकी आंखों से बिना कारण आंसू बह रहे थे। सुबह माता सुनैना ने पूछा, पुत्री, क्या हुआ? लेकिन सीता केवल इतना कह सकी, माँ, कोई आने वाला है। उस दिन से सीता बदल गई। वे अक्सर राजमहल की ऊंची खिड़की से पूर्व दिशा की ओर देखने लगी, मानो किसी का इंतजार कर रही हों। उन्हें खुद भी समझ नहीं आता था कि वे किसे खोज रही हैं, लेकिन उनका मन पहले ही पहचान चुका था। कुछ दिनों बाद जब आर्षि विश्वामित्र दो राजकुमारों को लेकर मिथिला पहुंचे, पूरे नगर में यह खबर फैल गई। लोग कहने लगे कि अयोध्या से दो तेजस्वी युवक आए हैं। उसी समय सीता अपने महल के भीतर थीं। उन्होंने अभी तक राम को देखा भी नहीं था, लेकिन जैसे ही राम ने मिथिला की धरती पर पहला कदम रखा, कहते हैं सीता के हाथ से फूलों की थाली गिर गई। उनकी आंखें बंद हो गईं और उनके होठों से अनायास निकला, वे आ गए। पास खड़ी दासियां चौंक गईं, क्योंकि किसी ने अभी तक उन्हें कुछ बताया भी नहीं था। सीता ने उन्हें देखा भी नहीं था, फिर भी वे जान गईं। लोक कथाओं में कहा जाता है कि आत्मा कभी कभी आंखों से पहले पहचान लेती है। उसी दिन जब सीता पहली बार बगीचे में राम के सामने आई, तो दोनों ने कुछ कहा नहीं, लेकिन दोनों की आंखों में वही पहचान थी जो शब्दों से कहीं गहरी थी, जैसे दो बिछड़ी हुई प्रार्थनाएं फिर एक हो गई हों। यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है कि कुछ मिलन धरती पर नहीं तय होते, वे पहले ही आकाश में लिख दिए जाते हैं। और राम और सीता का मिलन केवल विवाह नहीं था, वह दो आत्माओं का पुनर्मिलन था। जय श्री राम।